नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, एसएससी एमटीएस क्लास 1 है ये, ठीक है, जिसमें कि हम टोटल 20 प्रश्न रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और जो सिलेबस के आधार पर प्रश्न मतलब बनेंगे, ठीक है, तो वो सभी प्रश्नों को आपको हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहले प्रश्न में क्या कह रहा है उसे आप समझिए। लिखा है कि यदि x बराबर है 13, तो बताइए x पे पावर 4 माइनस 13x³ का मान क्या होगा। देखिए, इसे बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे x पे पावर कितना है, 4 है, और 13x पे पावर क्या है, क्यूब है। तो एक काम आप कर सकते हैं यहाँ से कि 13 के बराबर क्या है, x है। जहाँ आपके सामने जो दिख रहा है कि x के बराबर 13 है, मतलब कि 13 बराबर x है। तो यहाँ पे यदि हम x रख दें तो ये पावर क्या है, 1 है, x और इंटू x³। ठीक है, इसे जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, x पे पावर 4, मतलब x पे पावर 4 यहाँ, और यहाँ क्या हो गया, x पे पावर 4। इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, 0। 0 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। देखिए, एक तरीका से आप मतलब बना सकते, मतलब कि इस एक तो मान ये है कि यदि आप x का मान हर जगह पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो वो तो लंबा चला जाएगा। लेकिन शॉर्ट में कैसे बनाना है इसे आप समझिए। देखिए, सवाल नंबर 2, एक चीज़ आप जानते होंगे पहले से कि अगर यहाँ पे x पावर 1 है, ठीक है, और गुना में यदि लिख दिया आपके x पावर कितना है, 2 है, तो क्या करेंगे, अगर गुना में रहता है और मतलब बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, मतलब कि 3, x पावर 3 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए, अब सवाल नंबर 2 पे आते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है इसे आप समझिए। कहता है कि x पावर कितना है, x बराबर 8 है, तो बताइए कि x³ माइनस 9x² प्लस 9x प्लस 9, ठीक है, का मान क्या होगा। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए लिखा हुआ x पावर 3 माइनस है 9x² प्लस 9x और प्लस 9, ठीक है। x का मान कितना है, 8 है। अब यहाँ तो 9 है, यहाँ तो 8 है, हम तो मान नहीं रख सकते हैं। तो ऐसा काम करते हैं कि इस 9 को पहले हम 8 बना देते हैं। ठीक है, देखिए, यदि हम कहेंगे कि x पावर 3 है और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 8x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये मिल करके कितना हो जाएगा, माइनस में 9x का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको ही बनाइए 8 के समान, यानी कि 8x और प्लस x, ये हो गया आपका 9। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए, यहाँ पे क्या है, x पावर 3 हो गया माइनस 8x, 8 की जगह पे क्या है, x है, मतलब यहाँ क्या हो गया, x पे पावर 3 माइनस ये हो गया आपका x का स्क्वायर, प्लस 8 की जगह पे क्या है, x है, मतलब ये हो गया x का स्क्वायर, प्लस x का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 रख दीजिए। ठीक है, प्लस कितना हो गया, 9। अब देखिए, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितना हो गया, 17। 17 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब देखिए, अब सवाल नंबर 3 को, सवाल नंबर 3 आप बताइए जल्दी से आंसर इसका क्या होगा। देखिए, सवाल नंबर 3 पे आते हैं, और जैसा सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, उसी के आधार पे आपको प्रश्न हम बताएंगे डेली। ठीक है, देखिए लिखा हुआ कि x के बराबर कितना है, 11 है, तो बताइए x बराबर 3 माइनस कितना है, 11x का स्क्वायर प्लस क्या है, x का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, जहाँ पे ये 11 के बराबर क्या है, x है, तो आप क्या कीजिए कि इसको यहाँ पे रखिए, ये हो गया आपका क्या, x बराबर 3 हो गया, माइनस यानी कि ये हो गया आपका x इंटू एक्स का स्क्वायर, तो इसे जब गुना कीजिएगा कितना आएगा, x बराबर 3, मतलब ये हो गया 3। अब देखिए, ये क्या है, x का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, यहाँ क्या बचा, x का स्क्वायर, x का मान क्या है, 11 है, मतलब कि 121 है। यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ गए होंगे दोस्तों। अब आप देखिए सवाल नंबर 4 को, बिल्कुल आराम से समझिए। ठीक है, ये क्लास पहला है और डेली आपको ये वीडियो मिलता रहेगा ऐसा वाला। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कहता है कि एक आयताकार कमरा है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, और परिमाप है 34 मीटर,
कमरे का विकर्ण की लंबाई एक वर्ग की भुजा के समान है। तो बताइए कि वर्ग का परिमाप क्या है। इसे आप कैसे बनाएंगे, समझिए इसे। कहता है कि यह एक आयत है, ठीक है दोस्तों, एक आयताकार कमरा है जिसका क्षेत्रफल आप जानते हैं L इंटू बी का मान क्या है, 60 है। यानी कि ये लंबाई है और ये आपका चौड़ाई है, यही नहीं कह रहा है। अब देखिए एक इसकी परिमाप कितनी है, 34 है। मतलब आप जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी का मान कितना है, 34 है। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि एल प्लस बी का मान कितना है, 17 है। समझ गए। तो देखिए फिर बोल रहा है क्या कि कमरे का विकर्ण की लंबाई वर्ग की भुजा के समान है। मेरे पास जब तक विकर्ण में क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ना मेरे पास लेंथ है ना तो ब्रेथ है। कैसे निकलेगा, देखिए आप ऐसा काम कर सकते हैं। इसमें एल इंटू बी का मान क्या है, 60 है, और 17 ये एल प्लस बी का मान है। मतलब कि एक तो ये चीज हो सकता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आप रखिए, नहीं तो कुछ ऐसा अंक सोचिए मन में कि गुना करने पर 60 आ जाए और जोड़ने पे 17 आ जाए। मतलब कि 12 गुना यदि 5 करते हैं तो 17 हो जाएगा, जोड़ने पे एल इंटू बी, उसके बाद जब गुना करते हैं तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब समझिए। तो मेरे पास लंबाई कितना आ गया, लंबाई है 12 और ये है आपका 5, विकर्ण कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 888 से आप जानते हैं इसको। कहता है कि कमरे का विकर्ण की लंबाई जो है ना एक वर्ग की भुजा के समान है। ये जो विकर्ण है ये वर्ग की भुजा के समान बोल रहा है, मतलब वर्ग की भुजा कितनी है, 13 है। इसका परिमाप क्या है आप जानते हैं, 4 इंटू भुजा होता है, यानी कि 52 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक भी कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो समझिए दोस्तों सवाल नंबर 5 को कैसे बनाते हैं, देखिए इसे भी आप। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, डाले गए वोट का अनुपात है 4 और 9। यदि सफल उम्मीदवार को 98 43 और उसके बाद है आपका 21, तो असफल उम्मीदवार को कितने मत मिले। कह रहा है कि 9,84,321 मत किसको मिला है, जीतने वाले को मिला है। ध्यान से समझिए इसको। कह रहा है कि 4:9, ठीक है, 2 उम्मीदवार थे ए और बी मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब चुनाव हो रहा है तो 2 उम्मीदवार यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए बोलता है कि इसमें जो है ना जीतने वाले को कितना मिलता है, 984321। समझ गए यहाँ तक। देखिए आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये डाले गए वोट का अनुपात है। मतलब हम कहें कि एक बंदे को मिला है 4 वोट, एक बंदे को मिला है 9 वोट, तो यहाँ से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो बंदा यानी कि ज़्यादा वोट लाएगा वही न जीत पाएगा। ठीक है, तो यानी कि 9 रेशियो का मान ये दिया हुआ है, जीतने वाला तो यही है, यानी कि इसको 9 वोट मिला है, इसको 4 वोट मिला है, ये तो हारने वाला है। आप देखिए इसे सॉल्व कीजिए, 9 एकम 9, ये गया 0, 9 9 81, बचा यहाँ कितना 3, और 9 तिया 27 के साथ 9 तिया 27 हो गया, मतलब कि 6 यानी कि 62, और फिर हो गया आपका 9 25 45, 9 6 54, 9 6 54 हो गया। ठीक है दोस्तों, 54, और फिर आपका आ गया, इसे आप फिर से भाग दीजिए, 9 एकम 9 हो गया 0, मतलब कि 9 एकम 9, 0 9 72 3, 9 तिया 27, यहाँ से बचेगा आपका 6, और 9 7 63, 9 6 54। देखिए इसे आप भाग दे दीजिए, 98432 ठीक है, 9 से भाग लगा रहे हैं, 9 एकम 9 हो गया, और 8 उतरा नहीं खाएगा, ये हो गया आपका 9 8 72, मतलब कि ये आपका आ गया 9 9 81, सॉरी 9 9 81 जाइए, और ये हो गया आपका 3, और 9 तिया हो गया आपका 27 यानी कि 13, ये हो गया 9 7 63 तो जाएगा नहीं, उसके बाद 9 6, ये हो गया आपका 54, 12 में से जाएगा 4, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये सॉरी 8 बचेगा,
और 9 9 81, कट गया ये। ठीक है, अब इसको गुना कर दिया 4 से। ठीक है, यही आपका आंसर है। मतलब 36 के 6 बकिया हो गया आपका 3, और 24 और 3 27 बकिया 2, सॉरी हाँ ठीक है, और 4 तिया 12 और 2 14, और 54 और 1 55, यहाँ भी 0 तो यानी कि 5, और ये हो गया आपका कितना 4। तो असफल को कितना मिला है आपका, मिला है क्या बोलता है 4,55,476 वोट मिला है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। देखिए इस तरह के सवाल बनते हैं एसएससी एमटीएस में, तो आप ध्यान से इसे बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब सवाल टोटल पेज में रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए 4 5 हो गया। सवाल नंबर देखिए 6। सवाल नंबर 6 में कह रहा दोस्तों, कहता है कि 4 अलग अलग संख्या है। ठीक है, 4 संख्या आपके पास अलग अलग है, ए है, बी है, सी है और डी है। इनमें से बोलता है कि ए बी सी, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ देते एक बार। 4 अलग अलग संख्या है, पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है और सभी संख्या का औसत 55 है, तो पहली 3 संख्या का योग क्या होगा। देखिए कह रहा है कि 4 संख्या है, इसका टोटल एवरेज जो है ना, कुल एवरेज आपको दिया हुआ है 55 है। 55 गुना 4 करेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 220। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। देखिए कह रहा है कि पहली 3 संख्या, ये पहली 3 संख्या का जो औसत है ना, औसत पहली 3 संख्या का जो औसत है वो चौथी संख्या का 3 गुना है। यानी कि इसका क्या है, ये 3 गुना है। अगर 3 से गुना करते हैं इसमें तो आपस में क्या है, बराबर है। अब आप देखिए 3 संख्या का योग है ना, तो इसमें आप पहले रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, आराम से बन जाएगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं इसको कि 3 तिहाई कितना होगा, 9 होगा। यानी कि ये ए प्लस बी और प्लस सी, देखिए फिर से देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या है, डी है। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, ये आएगा 9 और ये आएगा 1। ये इसका अनुपात आ गया। 9 और 1 10, 10 से लगाइए इसमें भाग, कितना आएगा 22। आपसे क्या पूछा है कि पहली 3 संख्या का योग क्या है, तो ये 9 यहाँ दिख रहा है। यानी कि 22 गुना 9 कर दीजिए, 18 के 8 बकिया 1, 18 1 19, 198। सही है। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर आते हैं हम 7 पे। ठीक है, यदि आपको ये सवाल समझ में नहीं आया हो तो एक बार पीछे करके आप वीडियो फिर से देख लीजिए। जैसा नॉर्मली बनाते हैं वैसे बना दी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 7, इसे समझिए। वीडियो को कृपया शेयर कीजिए दोस्तों को। देखिए सवाल नंबर कह रहा है, अब 7 नंबर को देखिए आराम से। लिखा है कि 63,800 रुपया को ए और बी के बीच बांटा गया। देखिए कहता है ए और बी के बीच हम बांट रहे हैं, 63,800 रुपया को बांट रहे हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि 4 और 7 के अनुपात में बटा है। तो बताइए कि बी को कितना मिला। ध्यान से देखिए 7 और 4 कितना हो गया, 11 टोटल कुल अनुपात में दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, जिसमें से बोल रहा है कि 4 को मिला है। मतलब कि आप देखिए 63,800 में टोटल है 63,800, टोटल यहाँ पे देखिए अनुपात में कितना है, 11 है। आपसे पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है बताइए, तो कुछ नहीं करना है, 7 से गुना कर दीजिए, आंसर आएगा। नहीं तो 7 4 11 के बराबर ही दिया हुआ है, इसे आप कटा दीजिए और जितना जितना आएगा 20 से गुना कर दीजिए, यही आंसर। देखिए ये कटेगा 11 से, मतलब 11 5 55। ठीक है, 11 8 88, कितना आ गया दोस्तों, 8 7 56 के 6 बकिया 5, और ये हो गया आपका 35 और 5 40, मतलब कि 40,600। यही आपका आंसर दोस्तों, समझ गए होंगे। देखिए सवाल नंबर 8 को। कहता है कि यदि 4 आदमी है, एक दिन में 9 घंटा काम करके 5 दिन में एक खेत को काट सकता है, 10 आदमी 3 काम करके उसी खेत को कितने दिनों में काट पाएगा। देखिए इसे कैसे बनाते हैं। 4 आदमी है दोस्तों, ठीक है, और 9 घंटा काम किया है,
तो 5 दिन तक काम किया है किसी खेत में, टोटल काम नीचे आप रखते हैं एक, ठीक है। तो कहता है कि 10 आदमी है और 3 दिन में उसी खेत को काट पाएगा, ठीक है। यानी कि 3 दिन में कितना समय लगेगा, इंटू एक्स लिख दीजिए यहाँ पे। कितना आ गया, 3 तिहाई 9, 5 दूना 10 हो गया और 2 से 2 दूना 4, ये कितना आ गया 6। इस सवाल में क्या है दोस्तों कि आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, आप आराम से इसको पहले लिखिए और काटिए, आंसर आएगा 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट से भी कम में आएगा। देखिए सवाल नंबर 8, इसमें क्या कह रहा है इसे आप समझिए। सवाल नंबर 8, ये तो हो गया। देखिए बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है ना वो 7% SI से 3 वर्ष के लिए 75,000 रुपया उधार लेता है। वह इसे 5% की दर से 3 वर्षों के लिए B को उधार दे देता है, ठीक है। उसकी हानि कितनी हुई बताइए। इसे कैसे बनाएंगे समझिए। कह रहा है कि 75,000 रुपया की राशि है और एक बंदा जो है ना वो क्या कह रहा है 7% के हिसाब से 3 वर्ष में उसे कितना ब्याज लगेगा, पहले हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है कि सेम पैसा है और इसके बाद जो है ना ये आपका रेट दिया हुआ है 5, समय है 3 साल, सेम टू सेम। इसमें पूछ रहा है कि कितना का हानि हुआ, इसका ब्याज निकालिए, माइनस कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। नहीं करना है इतना तो क्या कर सकते हैं जो कि जल्दी बन जाए। देखिए इसके ब्याज में आप अंतर निकाल लीजिए, कितना का अंतर दिख रहा है, 2 का अंतर दिख रहा है। मतलब कि 75,000 का 2, समय तो दोनों में सेम है, इंटू 100, सॉरी बटे 100, इससे कट गया। 75 दूना हो गया 150, 75 दूना 150 हो गया और 150 गुना 3, 15 तिया हो गया आपका 45, 1 0 और यही आएगा दोस्तों। देखिए 6 पंचे 30, बकिया 3 और 6 सत्ते 42 और 3 45, 1 0 और जाएगा, कितना आ गया 45,000। यही आपका आंसर है। नहीं तो फिर इन दोनों निकालिए, फिर माइनस कीजिए, इतना का हानि हो रहा है। सवाल यही कह रहा था दोस्तों। आप देखिए, आप सवाल नंबर 8 हो ही गया, 9 नंबर देखिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक जरूर कीजिए दोस्तों में, ठीक है, और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। देखिए कह रहा है कि 3600 है, ठीक है, कि कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है। इसे आप कैसे बनाते हैं देखिए। तो 3600 को सबसे पहले आप ऐसा गुणनखंड में तोड़िए जो कि अभाज्य गुणनखंड आ जाए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये 36 को आप लिखिए अलग, यानी कि 12 गुना 3, और 100 को लिखिए आप अलग, मतलब कि सकते हैं 20 गुना 5 हो गया दोस्त। आप देखिए और तोड़िए, ये कितना आएगा 4, यानी कि 2 गुना 2 4 हो गया, गुना 3 12 आ गया। यहाँ भी आप 3 लिखिए, इस से लिख सकते हैं 2 गुना 2 4, 5 20। देखिए दोस्तों इसमें 5 क्या बार लिखा हुआ है, 2 बार है, 5 का स्क्वायर। फिर देखिए आप, ये तो खत्म हो गया। देखिए 1 2 3 4, यानी कि 2 पे पावर कितना है 4 है दोस्तों। फिर 3 पे कितना है स्क्वायर है। अब जब पूछता है गुणनखंड की संख्या कितनी है तो इसका एक ट्रिक है, जो गुणनखंड करके आया, आने के बाद इसके घात में आप पहले 1 को जोड़िए, ठीक है। ये कितना आ गया 5 गुना 3 गुना 3, ये कितना आ गया 9 पचे 45। यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। टोटल 10 सवाल थे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं SSC MTS के अगले क्लास में, ठीक है दोस्तों। क्लास नंबर 2 होगा वो, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो पे यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों में शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।